आज हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 यानी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को एक ही बार में पूरा खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, ये है वन शॉट रिवीजन। आज के बाद इस चैप्टर का एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी फॉर्मूला परेशान नहीं करेगा, ये पक्का है। तो चलिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक मजेदार सवाल से। कभी सोचा है कि ये जो इतना मुश्किल सा लगने वाला शब्द है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो असल में हमारे घर की छत पर रखी पानी की टंकी की ऊंचाई जैसा ही क्यों होता है? लगता है ना अजीब, लेकिन आज इसी एक सवाल का जवाब इस पूरे चैप्टर की आत्मा को समझा देगा। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये चैप्टर बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इस चैप्टर से लगभग 5 से 7 नंबर के सवाल तो आते ही आते हैं। इसमें एक डेरिवेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स का आना तो लगभग पक्का ही होता है। तो अब एकदम ध्यान लगा लीजिए, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को फोड़ने वाले हैं। तो ये रहा आज का हमारा प्लान। हम विभव के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर समविभवी तल को समझेंगे, उसके बाद धारिता वाले टैंक के बारे में जानेंगे, संधारित्रों को जोड़ना सीखेंगे और आखिर में एग्जाम में आने वाले सबसे ज़रूरी सवालों को भी हल करेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, विभव। अच्छा, इसको किसी भारी भरकम फॉर्मूले की तरह मत देखो, इसे समझो ऊर्जा का एक लेवल या स्तर। जैसे पानी हमेशा ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की तरफ बहता है ना, बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव चार्ज भी हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ जाता है। तो ये वैद्युत विभव है क्या? बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। किसी एकांक धनावेश को यानी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अनंत से यानी बहुत बहुत दूर से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक लाने में जितना भी काम करना पड़ता है, वही उस पॉइंट का विभव कहलाता है। इसका फॉर्मूला है V = W/Q नॉट। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए कि यह एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ वैल्यू होती है। अब वापस आते हैं अपनी पानी की टंकी वाली बात पर। देखो, जैसे किसी पत्थर को जमीन से उठाकर किसी ऊंचाई तक ले जाने में हमें काम करना पड़ता है, और वही काम उसकी गुरुत्वीय विभव ऊर्जा बन जाती है। बिल्कुल सेम लॉजिक है। एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट तक लाने में किया गया काम ही उसका विद्युत विभव बन जाता है। तो सीधी सी बात है, ज्यादा ऊंचाई का मतलब ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक खास पोजीशन का मतलब एक खास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेवल। अब सुनो वो बातें जो एग्जाम में सीधी सीधी छपती हैं। विभव का SI मात्रक है वोल्ट, इसका विमीय सूत्र है mL² - 3a-1। इसे अच्छे से रट लो। एक पॉइंट चार्ज के कारण विभव का सूत्र होता है V = kQ/R। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे स्टार मार्क लगा लो, वो ये है कि एक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर विभव हमेशा 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव का फेवरेट सवाल है। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, समविभवी तल यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, नाम में ही सब कुछ छिपा है। सम मतलब समान और विभवी मतलब विभव वाला। तो ये एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल का लेवल एक जैसा होता है। अब इसके कुछ मजेदार गुण देखते हैं। पहला तो नाम से ही साफ है, हर बिंदु पर विभव समान। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होती हैं। तीसरा, क्योंकि पोटेंशियल में कोई फर्क ही नहीं है, तो एक चार्ज को इसी सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया काम 0 होता है। और चौथा, जो कि एक VVI एग्जाम सवाल है, दो समविभवी तल कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर काटेंगे तो कटने वाले पॉइंट पर विभव की दो वैल्यू हो जाएंगी, जो कि हो ही नहीं सकता। अब आते हैं एक बहुत जरूरी डेरिवेशन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल V के बीच का रिश्ता। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, वर्क का फॉर्मूला है dW = -Q0 दूसरा स्टेप, पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा है dV = dW/Q0। अब तीसरा स्टेप, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें मिलता है dV = -EdR। और बस यहाँ से हमें हमारा फाइनल रिलेशन मिल जाता है, E = -dV/dR। यहाँ जो ये माइनस का साइन है, वो बस इतना बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। ठीक है, तो अब तक हमने ऊर्जा के लेवल की बात की। अब बात करते हैं उस ऊर्जा को स्टोर करने वाले टैंक की।
यहीं से कहानी शुरू होती है धारिता यानी कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट की। धारिता होती क्या है? एकदम सीधी भाषा में किसी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी। जैसे एक बाल्टी की पानी रखने की कैपेसिटी होती है, वैसे ही एक कंडक्टर की चार्ज रखने की धारिता होती है। जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज Q देते हैं तो उसका लेवल यानी विभव V भी बढ़ता है। तो Q प्रोपोर्शनल होता है V के, जिससे हमें सूत्र मिलता है Q = CV। यहाँ ये जो C है यही धारिता है और इसका फॉर्मूला बनता है C = Q/V। धारिता का SI मात्रक होता है फेरेड, जिसे हम F से दिखाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एक फेरेड इतना बड़ा यूनिट है कि असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल ही नहीं होता। असल में हम इसके छोटे रूपों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पंखों और मोटर्स में माइक्रोफेरेड यानी μF और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में पिकोफेरेड यानी PF का। तो अब जब हम धारिता को समझ गए हैं तो उस डिवाइस को देखते हैं जो ये काम करता है, संधारित्र यानी कैपेसिटर। ये हमारे मोबाइल चार्जर से लेके पंखे तक हर जगह मौजूद है। हम खास तौर पर समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ एक सवाल दिमाग में आना चाहिए कि कैपेसिटर में 2 प्लेटें ही क्यों होती हैं? एक से काम नहीं चल सकता था। आखिर उस दूसरी प्लेट का काम क्या है? सोचो तो जरा। इसका जवाब बहुत ही चालाकी भरा है। दूसरी प्लेट पहली प्लेट के पास आकर इंडक्शन की वजह से उसके पोटेंशियल को कम कर देती है। और हमारा फॉर्मूला क्या था? C = Q/V। देखो, फॉर्मूले में V नीचे है, इसका मतलब अगर V घटेगा तो C अपने आप बढ़ जाएगा। तो दूसरी प्लेट का असली काम पोटेंशियल को गिराकर कैपेसिटी को बढ़ाना है। लेकिन क्या हम कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, एक बूस्टर लगाकर, और वो बूस्टर है परावैद्युत यानी डाइइलेक्ट्रिक। जब हम प्लेटों के बीच एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो कैपेसिटी K गुना बढ़ जाती है। नई कैपेसिटी C' बराबर हो जाती है। ठीक है, एक कैपेसिटर तो समझ लिया, पर सर्किट में तो कई सारे लगे होते हैं, तो इनको एक साथ जोड़ा कैसे जाता है? इन्हें जोड़ने के 2 मुख्य तरीके हैं। 2 तरीके हैं, श्रेणी क्रम यानी सीरीज और समांतर क्रम यानी पैरेलल। सीरीज में जब कैपेसिटर्स एक लाइन में जुड़े हों तो सब पर चार्ज Q सेम रहता है और टोटल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 1/CEQ = 1/C1 + 1/C2। पैरेलल में जब वे एक के ऊपर एक जुड़े हों तो सबका पोटेंशियल V सेम रहता है और टोटल कैपेसिटी का सूत्र है CEQ = C1 + C2 etc। तो हमने अपना टैंक बना लिया, उसे जोड़ना भी सीख लिया। अब ये तो देखें कि उस टैंक में एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, और फिर इसी पर करेंगे एग्जाम वाले सवाल। कैपेसिटर में स्टोर हुई एनर्जी के ये 3 फॉर्मूले हैं। U = ½ Q²/C, U = ½ CV² और U = ½ QV। चलो इसी पर एक सवाल करते हैं जो 2024 के एग्जाम में आया था। सवाल है 6 μF कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 10V से 20V करने पर एनर्जी में कितनी बढ़त होगी? हम सूत्र लगाएंगे ΔU = ½ CV² - V12। अब वैल्यू रखते हैं, ½ गुणा 6x 10⁻⁻⁶ और ब्रैकेट में 20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस 10 का स्क्वायर यानी 100। ये हुआ 3x 10⁻⁻6 गुणा 300, जिसे हल करने पर जवाब आ गया 9x 10⁻⁴ जूल। देखा कितना आसान था? तो इस चैप्टर से वो 5 सवाल कौन से हैं जो बार बार पूछे जाते हैं? पहला, समविभवी तल के गुण। दूसरा, A = -dV/dr संबंध को डिराइव करना। तीसरा, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का एक्सप्रेशन निकालना। चौथा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पांचवा, संधारित्र में संचित ऊर्जा U = ½ CV² का एक्सप्रेशन। इनको तो घोल के पी जाना है। एक बात हमेशा याद रखना, परीक्षा की तैयारी एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है लगातार प्रयास करते रहना। सफलता या असफलता से भी ज्यादा लड़ते रहने का साहस मायने रखता है। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके एकदम बढ़िया नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जरूर डाउनलोड कर लेना। और हाँ, अगर आज सब कुछ दिमाग में फिट हो गया हो तो आदि इंटर साइंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी जरूरी टॉपिक मिस ना हो। मिलते हैं अगली बार, पढ़ते रहिए और बढ़ते